फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। ठीक है, इस नेटवर्क में टर्मिनल ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इस रेजिस्टिव अरेंजमेंट का। ठीक है, सो कैसे निकालेंगे देखिए इसको निकालने का जो बेस्ट तरीका है वो आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन रूल ही है। ठीक है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन करके देखिए और उसके बाद सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई कीजिए, देन फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। ठीक है, सो देखिए इस तरह से कुछ यहाँ पर देखिए एक जंक्शन है आपका, इसको हम नोड भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ भी एक नोड है, यहाँ भी एक नोड है। ठीक है, सो अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें भी सीरीज पैरेलल कुछ भी नज़र हम लोग को नहीं आ रहा है। ठीक है, बट जब करंट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करेंगे, मान लेते हैं करंट अगर यहाँ से एंटर किया, ए और बी के बीच में निकालना है। सो अगर करंट मान लीजिए यहाँ पर हम लोग एंटर कराते हैं, लेट्स से इट इज़ 3i, 2i लीजिए क्योंकि यहाँ पर दो ब्रांच है। ठीक है, सो i इस ब्रांच में चला जाएगा पाथ में और इस पाथ में i चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर 2i करंट हम लोगों ने एंटर कराया है, दैट मीन्स 2i करंट आपको यहाँ से निकलना भी चाहिए, इमर्ज भी होना चाहिए। ठीक है, सो 2i। ठीक है, i अगर यहाँ पर लिए हैं तो ध्यान से देखिएगा तो 9 ओम है, ये भी 9 ओम है, यहाँ भी 9 ओम है, यहाँ भी 9 ओम है। दैट मीन्स ये 2i तभी होगा जबकि आपका i इस ब्रांच में होगा और i आपका इस ब्रांच में होगा। ये शो करता है कि ये जो करंट i है ये डायरेक्ट आपका इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, सो डायरेक्ट अगर निकलेगा दैट मीन्स ये जो जंक्शन आप देख रहे हैं, दिस जंक्शन इज द फॉल्स जंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स जंक्शन। ठीक है, मीन्स इस जंक्शन का कोई काम नहीं है, या फॉल्स नोड भी बोलते हैं, कोई काम नहीं है, मीन्स इसको स्प्लिट करना होगा। ठीक है, दूसरा और भी देखिए, मान लीजिए करंट यहाँ गया, उसके बाद ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, लेट्स से इट इज i/3, दिस इज i/3 एंड दिस इज i/3। ठीक है, सो इस जंक्शन पर, इस जंक्शन के बाद यहाँ से जो करंट इमर्ज होगा इसका वैल्यू i होना चाहिए। इसका वैल्यू i तभी होगा जब ये i/3 यहाँ पर जाएगा, दिस i/3 हेयर। ठीक है, ये भी i/3 और यहाँ पर भी i/3 होना चाहिए। सो इसका मतलब ये है कि ये जो करंट i/3 देख रहे हैं ये इस तरह से इस ब्रांच में निकल जाएगा। ठीक है, अगर इस i/3 का कुछ भी पोर्शन इसमें गया, इस ब्रांच में अगर गया तो ये वाला i/3 नहीं होगा। ठीक है, सो ये i/3 अगर नहीं होगा तो यहाँ पर भी i नहीं होगा। डैट मीन्स इस करंट को इस तरह से जाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से पूरा निकल जाना पड़ेगा। डैट मीन्स ये जंक्शन जो है ये स्प्लिट होगा। ठीक है, याद रखिए, सो इसको हम लोग फॉल्स जंक्शन बोलते हैं। अगर इस तरह का हो जाएगा ये, सो रीअरेंज करते हैं इस सर्किट को हम लोग। सो इस सर्किट को जब रीड्रॉ करेंगे, सो देखिए इसको यहाँ पर हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया इसे, है ना, इस जंक्शन को हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया। सो ध्यान से देखिएगा, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएगा, देन ये दोनों सीरीज में हो जाएगा और ये सीरीज कॉम्बिनेशन इसके साथ और इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। डैट मीन्स ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल में है। ठीक है, सो जब इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग निकाल लेंगे तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ ये 9 ओम सीरीज में है और यहाँ पर 9 ओम सीरीज में है। ठीक है, सो उसके बाद फिर इस ब्रांच को पैरेलल कॉम्बिनेशन करके हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, सो इसका कैलकुलेशन करते हैं। सो सबसे पहले करते हैं हम लोग, देखिए इसका निकालते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो देखिए 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा और यहाँ भी 9 18। सो इस 18 का इसका कॉम्बिनेशन क्या हो गया, 18 ओम। ठीक है, सीरीज है, ये सीरीज का कितना हो गया, 18 ओम। ठीक है, और इस 18 पैरेलल का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्मूला यूज होगा R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो। ठीक है, सो इसका और इसका रिड्यूस होकर 9 ओम हो जाएगा। सो जब इसका और इसका हमने 9 ओम निकाल लिया, फिर वो 9 ओम इस 9 ओम के साथ पैरेलल में होगा। ठीक है, सो अब जो कॉम्बिनेशन है 9 पैरेलल, इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट 4.5। ठीक है, 4.5 ओम। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना है, इसका सीरीज 18 और ये 18, अब ये 18 और ये 18 पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में तो उसको हाफ कर दीजिए, 9 ओम हो जाएगा रिजल्टेंट। ठीक है, मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब उस 9 ओम को इस 9 ओम के साथ पैरेलल में कीजिए, सो कितना हो जाएगा, 4.5। सो 4.5 आ गया। अब क्या हो जाएगा, आपके पास दो सिंपल पाथ हो जाएंगे। एक हो गया आपका इस तरह से 9, देन ये 4.5, ये 4.5 किसका आ गया, इस पूरे रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, इस पूरे का। ठीक है, 4.5, देन फिर ये 9 ओम है ना, इसको भी लगा दिया हमने 9। ठीक है, ठीक है, अब इसके साथ क्या हो जाएगा, ये 9 और दिस 9, ये 9 आ गया यहाँ पर। अब ए और बी,
ए और बी हम लोगों ने लिख दिया टर्मिनल, ठीक है। सो अब क्लियर देख लीजिए, 9 9 और ये 4.5 सीरीज हो गया और यहाँ भी सीरीज में। सो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, देखिए 9 9 कितना हो गया, 18 हो गया और ये 4.5, सो इट इज़ 22.5, देन यहाँ पर फिर 18, ठीक है। अब इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल दीजिए, दो रेजिस्टेंस है, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं, कितना हो जाएगा 22.5 इंटू 18 डिवाइड बाई 18 प्लस 22.5, दिस इज आर इक्विवेलेंट ओवरऑल, ठीक है। मीन्स इसको आर ए बी बोल देते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करिए और आंसर लिख दीजिए। सो इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा सो ये आपका 10 ओम आंसर आएगा।